जो आदमी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर कहता है कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है, उसी के चेले जेएनयू में खड़े होकर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी दशा यह है, केवल जमीन तुम्हारे हाथ से नहीं गई है, तुम्हारा समाज तुम्हारे हाथ से चला गया है। कौन लोग हो तुम? कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? तुम चमार हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम त्यागी हो, वर्मा हो, शर्मा हो, जाट हो, ठाकुर हो, अहीर हो, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन एक नहीं हो। कितनी जातियों में बटे हो? कितनी जातियां तुम्हारी? बोलो कितनी हो सकती है? 1000? अरे कितनी होंगी भारत में? 2000, 3000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000 कितनी होंगी? 2011 के सेंसस में जाति आधारित जनगणना कांग्रेस की सरकार ने करवाई, जिसे बाद में आंकड़े छिपा लिए गए, लेकिन जब आरटीआई से उसके आंकड़े प्रकट हुए, अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं। अकेले महाराष्ट्र में, भारत में 47 लाख जातियां हैं। जब वो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो केवल जमीन नहीं बांट रहे, वो तुम लोगों को बांट रहे हैं, बांट चुके हैं, तुम्हें लड़ाते हैं। ठाकुर और चमार लड़ते हैं, जाट और ठाकुर लड़ते हैं, मेरा राजा ये, मेरा राजा ये। लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। हमने महापुरुषों तक को बांट लिया। महाराणा प्रताप किसी और का महापुरुष है और रविदास किसी और का। ये हम सबके महापुरुष नहीं है, हम सबके महापुरुष तक बंटे हुए हैं। परशुराम किसी और का, महाराणा प्रताप किसी और का, शिवाजी महाराज किसी और का, सबके महापुरुष तक बंटे हुए हैं। तुम्हारे इतिहास को बांट दिया गया है, तुम्हें बांट दिया गया है, तुम्हारी संस्कृति को बांट दिया गया है। भारत की दशा यह है, जम्मू कश्मीर में से 35 और 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में 90,000 ट्रूप्स पड़े हैं, तब जाकर जम्मू कश्मीर किसी तरह कुछ नियंत्रण में है। और है नहीं, सेकंड माइग्रेशन शुरू हो गया है। अभी जितेंद्र सिंह नाम के एक सांसद है भाजपा के, उन्होंने आवाज उठाई थी 6,000 सरकारी हिंदू कर्मचारी अपने काम पर नहीं जा सकते क्योंकि उनके सर काट दिए जाएंगे। यह आज का कश्मीर है। जब 370 हट गई, 35 से हट गई, तब की बात है। भारत की दशा यह है कि केरल आज वामपंथ मुसलमान और ईसाइयत के जबड़े के बीच में कसा हुआ है। हिंदू नाम मात्र के लिए नहीं आवाज उठाए तो गला काट दिया जाता है। बंगाल में दिन दहाड़े धारदार हथियारों से गले काट दिए जाते हैं। रामनवमी की यात्राएं नहीं निकाल सकते, दशहरा नहीं कर सकते, रामलीलाएं नहीं खेल सकते, कुछ नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर का पूरा इलाका हिंदू विहीन हो चुका है। मिजोरम में आज 2% हिंदू रहते हैं, मेघालय में 9% हिंदू रहते हैं, नागालैंड में 8% हिंदू रहते हैं। पूर्वोत्तर के 9 राज्यों में किसी एक राज्य में भी 10% हिंदू नहीं रहते, इससे नीचे रहते हैं। वो जब कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वो सही कह रहे हैं। पिछले दिनों जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया गया, बनियो ठाकुरो भारत छोड़ो, लिख दिया गया बनियो ठाकुरो भारत छोड़ो। उनका चेला कन्हैया कुमार जो कहता है कि बनियो ठाकुरो भारत छोड़ो, उसकी लोबी कहती है कि बनियो ठाकुरो भारत छोड़ो। उनका नेता राहुल गांधी अपना जनेऊ निकालकर कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, और वही आदमी बाहर जाकर कहता है कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है। बंधुओं, तुम्हारी दशा क्या है तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे देश के भीतर, जहां मैं रहता हूं मुजफ्फरनगर में, मेवात का ये इलाका है ना, मेवात का इलाका तुम समझते हो बड़ा खतरनाक इलाका, तुमसे लगता हुआ इलाका है। अरे जितने तुम मेवात में सारे लिए हो, इतने तो हमारे एक मोहल्ले में घूमते हैं, एक मोहल्ले में। 1913 में दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा, 5 AK-47 बरामद हुई, जो दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी थी। अब वो कट्टे नहीं बनाते मित्रों, कट्टे नहीं बनाते, उनका लोहार अब AK-47 बनाता है। तुम्हारे घरों में तो नाक काटने का चाकू नहीं मिलेगा। तुम्हारा बालक चींटी देखकर छत पर चढ़ जाता, मम्मी। यह हालत है। हमने अपने बालकों को लड्डू गोपाल बना दिया, उन्हें गोद में लेकर घूमते हैं, उनमें वीरत्व का कोई भाव पैदा करने का प्रयास नहीं करते, सोचते नहीं है कि कैसे राष्ट्र की रक्षा होगी। देश के भीतर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरा का पूरा इलाका वामपंथियों से भर गया है। देश के भीतर जाकर तो देखो, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों गया, मध्य प्रदेश का इलाका एक पूरा का पूरा इलाका ईसाईकरण की चपेट में है। झारखंड में गोड्डा में कुछ दिनों काम किया मैंने, वहां ईसाइयों के खिलाफ गांव पूरे के पूरे गांव बदलकर ईसाई हो चुके हैं। और अब वो वहां चर्च नहीं बनाते, मंदिर बनाते, यीशु मंदिर, मरियम मंदिर। मरियम बनाई गई है आदिवासी कपड़ों में, काले रंग की मरियम है, उसने धोती बांध रखी है, ऐसी मरियम बना रखी है, ये ऐसा यीशु बना रखा है। ऐसी दशा पूरे देश में 14,000 लोगों को पर डे ईसाई बनाया जाता है। मुसलमान कितनों को बनाया जाता है, इसकी तो कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। देश केवल भीतर से ही इतना आक्रांत नहीं है, देश के चारों तरफ दुश्मन देश बैठे हैं। बस मित्र और शत्रु में उत्तर दे देना। बोलो पाकिस्तान मित्र के शत्रु, अरे मुंह से बोलो। अफगानिस्तान, चाइना,
बांग्लादेश। और मित्रों जानते हो श्रीलंका और नेपाल में भी वामपंथ उसी तरह पैर पसार रहा है जैसे भारत में पसार रहा है। मैं नेपाल से सीधा यहां आया हूं तो सीधे नेपाल से आया हूं। जाकर देखो ईसाईकरण की क्या हालत है, वामपंथ की क्या हालत है। ब्राह्मण को ऐसी दृष्टि से देखते, मेरी धोती देख के मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस में साक्षात रावण में ही आ गया, ऐसे देखते। ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, ये जागना पड़ेगा तुम्हें। मुझसे पहले यहां संदीप जी कह रहे थे और सुंदर जी ने जाने दोनों में से, दोनों युवकों में से कौन से ने एक बात कही, लेकिन दोनों में से एक ने एक बात कही कि जब तुम पर हमला होता है तो कौन संगठन है तुम्हें जो बचाने आते हैं? कब तुम्हारी मां बहन बेटियों को बचाया जाता है? न जाने कितनी मां बहन बेटियां अस्मिताएं तार तार करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। तुम्हारे लड़के भगाए जाते हैं, तुम्हारी लड़कियां भगाई जाती हैं, उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाते। चार घटकों में से कोई एक घटक भी सुरक्षित नहीं है। आज समय नहीं है। आदरणीय स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, फिर कभी समय रहेगा तो जरूर राष्ट्र का चित्र आपके सामने खींचने का प्रयास करूंगा। बहुत धैर्य से आपने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य आचार्य श्री का अभिनंदन। वक्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। अगर अब भी ना संभले हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना बचेगी दास्तानों में।